Hello students, today we are covering our next topic that is applications of plant tissue culture in pharmacognosy. So let's start. तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसके अंदर हम क्या है बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट सेल्स जिसकी एक यूजफुल टेक्निक हम अभी तक पढ़ते आए हैं जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्लांटलेट्स की फॉर्म में या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की फॉर्म में जो हमारे यूजफुल हैं उसके लिए हम क्या है डिफरेंट एप्लीकेशन रहती है उनकी डिफरेंट फील्ड्स में। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि उनकी फार्माकोग्नोसी की फील्ड में क्या एप्लीकेशन रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब हो गया प्लांट से रिलेटेड जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो इन ईयर 1959 वीनस्टीन एंड उनके कोवर्कर्स ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने क्या दिया, जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि स्टेरॉइड प्रोडक्शन हम कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से। तो प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्टेड इट्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई कि प्लांट टिश्यू कल्चर को हम क्या है फाइटोफार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में भी उतार सकते हैं और यहाँ से हम क्या है प्लांट के प्रोडक्ट्स को फार्मास्यूटिकल्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर 1966 में डायस्कोरिया में ये पता चला कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो 1969 में कॉल ने क्या करा, प्रोड्यूस किया 1.2% ड्राई वेट ऑफ डायजेनिन टिश्यू कल्चर की हेल्प से ऑफ डायस्कोरिया सिल्वेटिका की स्पीशीज में। तो यहाँ से हमें एक ज़्यादा और प्रूफ मिल गया कि हम किस तरीके से क्या है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। अब बात करें लास्ट 2 डिकेड्स की तो प्लांट टिश्यू कल्चर ने एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रोल प्ले किया है इन फाइंडिंग वेरियस मेडिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ हेरी रूट कल्चर हो, इमोबिलाइज प्लांट सेल सिस्टम हो, इनहांस एक्सक्रीशन और डिजायर्ड प्रोडक्ट हो मीडियम के अंदर, कैलस या सस्पेंशन कल्चर हो। जितनी भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और जो फाइनली हमें क्या है एक यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलती हैं, उस सबको हम क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकंड हमारा आता है बायोकेमिकल कन्वर्जन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्टिंग अ स्मॉल मॉलिक्यूल बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में जब हम कोई भी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके सबस्ट्रेट के अंदर तो उसको हम बोलेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बहुत कॉमन से एग्जांपल है जब हम सेल कल्चर करते हैं डिजिटालिस लेनेटा का, तो वो इफेक्ट करता है हमारे हाइड्रोक्साइलेशन की प्रोसेस को, एसिटाइलेशन की प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइजेशन की प्रोसेस को। तो ये बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है कि जो डायस्कोरिया लेनेटा की स्ट्रेन होती है उसके अंदर क्या है 291 कैन कन्वर्ट बीटा मिथाइल डिजिटॉक्सिन इनटू बीटा मिथाइल डिजॉक्सिन। और सिमिलरली सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ सुस्वंतस ग्रेटस वो भी इफेक्ट करता है हमारे बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ डिजिटॉक्सिजेनिन। तो जो हमारा सेल कल्चर है मेंथा का उसके अंदर क्या है एबिलिटी होती है मोनोटर्पीन बायो कन्वर्जेंस की। मतलब ये कन्वर्ट कर सकता है हमारे मेंथोन को नियोमेंथॉल और पल्गिनोन और आइसोमेंथोन के अंदर। मतलब ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो होती हैं उनको कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का पावर रखता है। तो सेमी कंटिन्यूस कल्चर जो होता है हमारा पोडोफाइलम पेल्टेटम का, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक डाइवेंजाइल ब्यूटेनिलिडाइड्स जो लिग्निन में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज अ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हिटोपोसाइड्स जो हमारे एंटी कैंसर की तरह काम करते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ टिश्यू कल्चर्स के अंदर क्या स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है स्टीरियो स्पेसिफिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर। लाइक फॉर एग्जांपल सेल कल्चर ऑफ निकोटियाना टोबैकम। तो इसमें हम क्या सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं ऑफ आर कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म ऑफ मोनोटर्पीन लाइक बोर्नाइल एसीटेट और आइसोबोर्नाइल एसीटेट। तो जो अदर बायोकेमिकल कन्वर्जन है लाइक सेपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, एपॉक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, मिथाइलेशन, ये सारी चीज़ें हम क्या है रिपोर्ट डाउन कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशी के अंदर।
तो ये दो स्पेसिफिक हमारी एप्लीकेशंस हैं सो फार, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और बायोकेमिकल कन्वर्जन। अब बात करते हैं कोनल प्रोपगेशन या माइक्रो प्रोपगेशन। यह भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का फार्माकोग्नोसी की फील्ड में, कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं एक एंटायर प्लांट फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब हम उसको माइक्रो प्रोपगेशन का नाम देते हैं। ये टेक्निक जो है हमारी बहुत कमर्शियली बहुत यूजफुल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स, जिसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो हमें बहुत कम ड्यूरेशन में विद इन द ग्रोथ ग्रोन यूजिंग सीड्स वुड शो वेरिएशन। तो क्या है हम यहाँ पे बहुत ही कम समय में अच्छी क्रॉप को यहाँ पे यील्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक रहती है हमारी माइक्रो प्रोपगेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल द यील्ड एंड वोलेटाइल ऑयल कंपोजिशन ऑफ फेनिकुलम वल्गैरी, उसके अंदर क्या है बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है जब हम उसमें कॉमनली उसे कल्टीवेट करते हैं। तो लेकिन अगर माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक की हेल्प से उसको प्रोपगेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या है यूनिफॉर्म क्लोन्स मिलते हैं फेनल के, जिसके अंदर बहुत कम नैरो वेरिएशन मिलेंगे वोलेटाइल ऑयल कंपोजिशन के हमें देखने को मिलते हैं। तो कोनल प्रोपगेशन एक तरीके की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई, जहाँ हमें क्या है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए किसी भी प्लांट के और उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक एज सच वेरिएशन नहीं चाहिए और हाई ईल्ड चाहिए, तो हम बहुत इजीली इस प्रोपगेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे आती है सोमा कोनल वेरिएशन। ये भी एक तरीके की क्रोनल प्रोपगेशन टेक्निक है, जिसमें जो क्लोन्स होते हैं हमारे, उन क्लोन्स के अंदर क्या है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्योंकि वो सारे क्या हैं एक ही टिश्यू कल्चर की टेक्निक से प्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन कुछ क्लोन्स के अंदर क्या है वेरिएशन देखने को मिलते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल्स। तो सोमोकोनल वेरिएशन जो हम बात कर रहे हैं वो टर्म इन्हीं टाइप के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज वेरिएंट क्लोन्स फ्रॉम सब कल्चर्ड टिश्यूज। अब ये दो तरीके से कह सकते हैं डिजायरेबल वेरिएंट्स और अनडिजायरेबल वेरिएंट्स। तो डिजायरेबल वेरिएंट्स में हमारा आ गया यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्लोन शोइंग हाई प्रोडक्टिविटी कैन बी यूज कमर्शियली। तो जितने भी हमारे डिजायरेबल वेरिएंट्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, और जो हमारे अनडिजायरेबल हैं उसको हम रिमूव कर सके अपनी क्रॉप यील्ड को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिमूविंग द अनवांटेड केमिकल्स एंड अदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम द क्रॉप। तो यहाँ से हमें क्या एक परफेक्ट क्रॉप मिलेगी जो हमें हाई यील्ड भी देगी और हाई प्रोडक्शन भी रहेगा जिसका। लास्ट हमारी आती है इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल्स। तो जो यूटिलिटी है हमारे प्लांट सेल की, द यूटिलिटी ऑफ प्लांट सेल बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो इंक्रीज हुई है बाय एंजाइम इमोबिलाइजेशन मैट्रिसेस। ये भी एक स्पेसिफिक टेक्निक है हमारी जब हम इमोबिलाइज कर देते हैं प्लांट के सेल्स को, लाइक फॉर एग्जांपल इन एल्जीनेट्स, पॉलीएक्लाइनेट्स, एग्रोस, पॉलीयूरेथेन फाइबर्स। ये जनरली यूज किए जाते हैं फॉर इमोबिलाइजिंग प्लांट सेल्स, जिनको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं इन द सेम वे एज इमोबिलाइज एंजाइम्स टू इफेक्ट डिफरेंट रिएक्शंस। अब जो हमारे इमोबिलाइज सेल सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे फॉर बायो कन्वर्जेंस। बायो कन्वर्जन इन द सेंस जब हम किसी एक स्पेसिफिक केमिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी अदर केमिकल कंपाउंड में, जैसे कोडियोनिन टू कोडिनीन, डिजिटॉक्सिन टू डिजॉक्सिन, और फॉर सिंथेसिस ऑफ एडिड प्रीकर्सर्स। किसी तरीके का प्रीकर्सर किसी तरीके का रिएक्टेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल प्रोड्यूसिंग एजमेलिसिन फ्रॉम ट्रिप्टामिन एंड सेक्लोजेनिन। तो ये एक तरीके के हमारे प्रीकर्सर्स हो गए जो पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे यूजफुल रहते हैं। अब इसके साथ साथ हम क्या है सस्पेंशन कल्चर ऑफ एनिसोडोसस टेंगार्टिकस हायोसायामीन को कन्वर्ट कर सकते हैं ना गुड यील्ड ऑफ एनिसोडेमामीन, और सब्सिक्वेंटली कल्चर्स कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे एनिसोडामीन को स्कोलापामीन में। फिर इसके अंदर हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि हमारी ग्लाइकोलाइजेशंस, हाइड्रोक्साइलेशन, एसिटाइलेशन, डीमेथाइलेशन एक्सेट्रा, जो कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस करती हैं विच हैज बीन यूज्ड इन इमोबिलाइज्ड सेल सिस्टम्स। तो हाइड्रोक्साइलेशन है, ग्लाइकोलाइजेशन है जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की, इन कल्चर्स और डिटालिस रेनेटा और डेकस कैरियोटा
इनको भी अटेम्प्ट किया गया है और सक्सेसफुली हमने क्या है, इमोबिलाइज करा है इनके प्लांट के सेल्स को। तो अगर हम फाइनली बात करें तो इमोबिलाइज प्लांट सेल्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेसिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब किस तरीके से हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे, क्या उनका प्रोसेस रहता है, क्या बायोसिंथेटिक पाथवे है उनका, और किस तरीके के उनके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायोकेमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो सारे हम क्या है स्पेसिफिकली स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल टेक्निक्स की हेल्प से।